अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर मोहम्मद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे कि बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो तहरीक इंसाफ के फंडिंग के बारे में रिपोर्ट छपी है उसमें क्या इंकशाफात हुए हैं और बरतानवी अखबार ने किन किन चीज़ों पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। बरतानिया खैरात के लिए इकट्ठी की गई रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। एहतमाम आरिफ नकवी ने किया। बरतानवी अखबार के इंकशाफात। कहा गया कि आरिफ नकवी ने वीकेंड पर खेल और पार्टी के लिए दावत की। इमरान और सैकड़ों बैंकर्स सरमायाकारों ने शिरकत की। अबूजबी के शाही ख़ानदान के एक वज़ीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। बरतानवी अखबार का दावा। पीटीआई चेयरमैन झूठ, तजादात और मुनाफत का पेकर। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इमरान न्याजी के ख़िलाफ़ संगीन फ़र्द जुर्म है, शहबाज शरीफ का कहना। इमरान खान ने कहा है कि तीनों जमातों के फॉरेन फंडिंग केस इकट्ठे सुने जाएं। पहले रियासत फिर सियासत। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, शहबाज शरीफ का दावा। एक पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ़द अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने के इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठा की। बरतानिया में T20 मैच करवाने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने कैंप्स आइलैंड्स में शामिल कंपनी विटन क्विंटलैंड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रूल के लिए इस्तेमाल किया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने क्रिकेट इवेंट्स करवाने के लिए एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्ड शायर में आरिफ नकवी की महफिल नुमा रहाइश गाह पर खेला गया। आरिफ नकवी ने वीकेंड पर खेलों और शराब नोशी के लिए दावत दी, जिसमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। बरतानवी अखबार के मुताबिक आरिफ नकवी ने 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर हैं। वोटन पैलेस पर खेला जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा था। इस इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी कहा गया था। बताया गया है कि ये रकम फलाही मकासद के लिए तलब की गई है। इस किस्म की चैरिटी फंड्स रेज बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में दोहराई जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही थी। ये गैर मामूली बात थी कि फीस के फेज वोटन क्रिकेट लिमिटेड को दी गई, जो दरअसल कैंपन आइलैंड में हुई थी।
रजिस्ट्रार कंपनी थी, कुछ कैंपन आइलैंड में रजिस्टर्ड की गई आरफ नकवी की मलकियत थी। ये रकम पीटीआई को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वोटन क्रिकेट को कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड्स दिए गए। अबूधाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से इबराज की डी मेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लिया गया, जिसमें कहा गया कि वोटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को इबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर मसूल हुए थे। वोटन क्रिकेट के अकाउंट से 13 लाख डॉलर बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। इस हवाले से बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट तफसीलात की कॉपी मौजूद है। इसके अलावा वोटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए गए। 20 लाख डॉलर आने के 8 दिन में 12 लाख डॉलर 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। शेख निहान अबूधाबी के शाही खानदान के रुकन, वजीर और बैंक अल्फला के चेयरमैन हैं। कैश फ्लो के जिम्मेदार इबराज एग्जीक्यूटिव ने नकवी को ईमेल में बताया कि शेख के पैसे आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकम वोटन क्रिकेट अकाउंट में आने के बाद रफ़ीक लाखानी नकवी ने ईमेल की कि लाखानी ने रकम 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। बरतानिया अखबार का कहना है कि कराची में आरफ शफी के ज़ाती अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ की गई। लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ दी गई। नकवी के ने जवाब दिया कि पीटीआई की 12 लाख डॉलर भेजे हैं। नकवी ने कहा किसी को ना बताएं कि फंड कहां से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। रफ़ीक लाखानी ने जवाब दिया, ज़रूर सर। बरतानवी अखबार के मुताबिक रफ़ीक लाखानी ने कहा है कि वोटन क्रिकेट से 12 लाख डॉलर पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल कर चुके हैं। वोटन क्रिकेट के 5 मई 2023 को शफीक और इंसाफ ट्रस्ट के को 12 लाख डॉलर मुंतकिल किए हैं। इसके बाद नकवी ने एक साथी के से मजीद 12 लाख डॉलर पीटीआई को मुंतकिल करने पर ईमेल्स का तबादला ख्याल किया। इबराज ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफ़ीक लाखानी ने नकवी को ईमेल की कि ट्रांसफ़र का मकसद पीटीआई के लिए था। बरतानवी अखबार के मुताबिक शेख निहान ने तबसरे की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इमरान खान ने तस्दीक की कि शफी ने पीटीआई को चंदा दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि ये तारिक शफी को जवाब देना है कि इसने ये रकम कहां से हासिल की। इबराज की जानिब से वोटन क्रिकेट के ज़रिए 1.3 मिलियन डॉलर देने का इल्म नहीं था। पीटीआई को शेख निहान ने मिलने वाले फंड्स के बारे में इल्म नहीं। तो नाज़रीन, ये तो बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने जो इंकशाफ किया है, जो अपने अखबार में रिपोर्ट उन्हें पेश की है, और उसने सारा पोल खोल दिया है कि बरतानिया में अंदर खैरात के लिए इकट्ठी की गई रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई थी, जो कि 12 लाख मिलियन डॉलर बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो इसी पर जो कि कई सालों से फॉरेन फंडिंग का केस लगा हुआ है, लेकिन फ़ैसला भी कर लिया गया है, फ़ैसला महफूज भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं सुनाया।
دیکھیں وہ فیصلہ کب سناتے ہیں. ابھی تو یہ جو لنڈن کے اخبار تھے دا فائنینشیل ٹائم، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کرکٹ میچ کیا گیا، کس طریقے سے شراب کی محفل جمائی گئی، کس طریقے سے یہ خیراتی فنڈ کے نام پہ پیسہ لیا گیا، اور یہ سارا پیسہ کس طرح ہو کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا، اور 2 قسطوں میں یہ پیسہ بھیجا گیا پی ٹی کے اکاؤنٹ میں. اپنے ہوسٹ شاکر محمد چوہان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.